और इस बीच छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है। एक ही दिन में 1589 मरीज सामने आए हैं। तो एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। और एक ही दिन में 1589 मरीज सामने आए हैं। अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 19,351 हो चुकी है। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1589 मरीज सामने आए हैं। तो हमारे साथ रायपुर से हमारी सहयोगी निधि प्रसाद जुड़ चुकी हैं। निधि, लगातार छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, तमाम एहतियातों के बाद, तमाम सावधानियों के बाद भी छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सरकार तमाम कोशिशें करती नजर आ रही है कि ग्राफ कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इजाफा होता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल तुल पकड़े हुए अब नजर आ रही है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जो ये ग्राफ था काफी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एक बार फिर एक दिन में 1500 से ज्यादा जो मरीज हैं पॉजिटिव वो पाए जा रहे हैं। कल देर रात तक की रिपोर्ट की अगर बात करें तो फिर एक बार 1500 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। वहीं 13 लोगों की मौत भी हुई है। और इसके साथ ही इसके 2 दिन पहले ही हमने बताया था कि केवल 2 दिनों का ही आंकड़ा जो मौतों की संख्या थी वो 46 थी। एक बार फिर आज 13 मौतें कल देर रात तक हुई हैं। तो एक बड़ी परेशानी जो है वो राज्य सरकार के सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। निश्चित तौर पर अब लोगों को एहतियातन बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पहले अनिवार्यता की गई थी उसे उस तरह से एक बार फिर सख्त करना होगा, तब जाकर इस कोरोना की जो चेन है वो टूट पाएगी और इसकी जो रफ्तार में तेजी आई है उसमें कमी हो पाएगी। बिल्कुल निधि, साफ तौर पर ये जरूरी है कि गाइडलाइंस का पालन जो लोग हैं वो स्वयं करें, सावधानी स्वयं बरतें। सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने का मन किसी भी सरकार का नहीं है, क्योंकि उससे जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ती नजर आती है। और यही वजह है कि सख्ती ज्यादा सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा तमाम एहतियात को बरतते हुए। बावजूद इसके रिकवरी रेट अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो वो नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रिकवरी रेट गिरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर रिकवरी रेट की बात करें तो पहले जो रिकवरी होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। अभी भी रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी के साथ साथ जो मरीजों की संख्या है, जो पॉजिटिव मरीज है, उसकी भी संख्या में इजाफा हो रहा है। 2 लाख से ज्यादा मरीज अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें कई ऐसे मरीज हैं जो ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो है कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों में इजाफा। मौत के आंकड़े जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा राज्य सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ा रहा है। किसी भी तरह से लॉकडाउन की अभी राज्य सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि केवल और केवल लॉकडाउन की वजह से आर्थिक जो परिस्थिति आती है उसके बाद उसे फेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने जिस तरह से बात की तो उन्होंने यही समझाया है कि जो कोरोना का ग्राफ है अगर वो बढ़ता है तो हम लॉकडाउन की नहीं सोच सकते, लेकिन उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में जरूर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह से सरकार ने कोई मतलब कुछ सोचा नहीं है। और फिलहाल जो लॉकडाउन की बात लगातार कही जा रही है उसमें सरकार का भी यही कहना है कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन जरूर किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन करने की कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई है। बिल्कुल, तो लॉकडाउन लगाना कहीं से कहीं तक उचित भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है और लोगों को भी दिक्कतों का सामना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए ये जरूरी है कि एहतियात बरते जाए, सरकार भी इसे गंभीरता से ले। हालांकि सरकार गंभीर नजर जरूर आ रही है, लेकिन रिकवरी रेट जो नजर आ रहा है वो चिंता में डालने वाला जरूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्टिव केस की संख्या 19,351 अभी छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1500 के आसपास मरीज और मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है संक्रमण का छत्तीसगढ़ में।